हेलो गाइस, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले आपके पास चार्ज पार्टिकल था, अब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करना है। वैसे तो अगर देखा जाए ना, ये जो दोनों इक्वेशंस होंगे, ये जो दोनों आर्टिकल हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कैसे आप रिलेशंस को याद रख सकते हो। बट अगर आपको वो रिलेशन अच्छे से आता है ना, तो आप इस रिलेशन को बड़े इजीली मैनर में डिस्कस कर सकते हो क्लियरली। तो देखिए आपने करना क्या इसमें कि यहां पे मैंने ये एक कंडक्टर कंसीडर किया, लेट इट बी दिस कंडक्टर। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, करंट फ्लो कर रहा है, और यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मींस इन एनी डायरेक्शन मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। क्लियर, करंट फ्लो कर रहा है। आपको पता है फोर्स एक्ट कराने के लिए कंडीशन मस्ट है। क्या कंडीशन है वो? कि आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। क्लियर। तो देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने अप्लाई किया है और आपको पता है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके साथ क्या लिंक करेगी? मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगी। तो होगा क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इसकी होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये होगी, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी और उसकी वजह से क्या एक्ट करेगी? फोर्स एक्ट करेगी। क्लियर। तो फोर्स एक्ट कराने का जैसे मैं पहले कंडीशन ले रहा था, अगर आपने पहले वाली वीडियोस को अच्छे से देखा है देन आपने वही कंडीशन लेनी है कि वो कंडीशन मस्ट है हमारे पास कि आपने जस्ट क्या किया, करंट फ्लो कर रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक करेगी और एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी और जिसकी वजह से क्या एक्ट करेगी? फोर्स एक्ट करेगी। क्लियर। अब देखिए मैंने यहाँ पे करना किस टाइप से है कि मतलब जो इसका रिलेशन है, मैं यहाँ पे मानता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट की डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बना रही है? थीटा बना रही है। क्लियर। अब देखिए इसका रिलेशन आपके पास क्या होगा, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ये इसका एक्सप्रेशन होगा। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और एल आपके पास क्या होगा? इसका लेंथ। एल हमारे पास इसका लेंथ है। क्लियर। तो ये हमारे पास रिलेशन होगा फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर। और डिस्कशन हमने सेम मैनर में करना है। कैसे? कि अगर मेरे पास थीटा का वैल्यू यहां पे 0 डिग्री होता है तो एफ आपके पास क्या आ जाएगा? बी आई एल साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है? 0। तो आपके पास यहां पे क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर। तो फोर्स 0 एक्ट करेगा। ऐसे ही अगर मैं क्या लेता हूं, 180 डिग्री लेता हूं तो आपके पास क्या होगा? F इक्वल टू बी आई एल साइन 180। तो साइन 180 मैंने आपको बताया था कि वो 0 होता है, तो उसकी वजह से फोर्स क्या आएगी? 0। मींस यहां पे आपके पास ये जो दोनों फोर्सेस होंगी, मींस यहां पे ये जो दो मैंने फोर्सेस फाइंड आउट करी हैं, ये दोनों फोर्सेस आपके पास क्या होंगी? मिनिमम हो जाएंगी। क्लियर। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया है कि अगर मैं थीटा का वैल्यू यहां पे 90 डिग्री लेता हूं, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? F इक्वल टू बी आई एल साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो आपके पास आ जाएगा बी आई एल। क्लियर। तो यहां पे आपके पास क्या होगा? ये जो फोर्स आपके पास आएगी, दिस वन इज अ मैक्सिमम फोर्स। क्लियर। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है, व्हेन विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर मैक्सिमम। तो आपके पास वो कब होगा? जब एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। क्लियर। मींस इफ द करंट इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। मतलब अगर मैं इस टाइप से सपोज करता हूं, करंट आपके पास ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे है, देन एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। बट अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस टाइप से हो, मतलब जैसे पहले यहां पे थी बट अगर वो ऐसे शिफ्ट कर गई तो एंगल कितना हो गया? 0। मींस अगर करंट फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन एंगल 0 बनेगा। तब आपके पास जो फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी एक्ट करेगी? 0 एक्ट करेगी। क्लियर। बट अगर मैं यहां पे सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग, तो उस टाइम आपके पास तब भी क्या होगा? फोर्स मिनिमम होगा
और वो क्या आ जाएगा, आपके पास 0 वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। बट यहाँ पे मैक्सिमम इस कंडीशन पे आपके पास एक्ट करेगी, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। बट ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ना, वो एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। कैसे, वो मैं बता देता हूं। जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है F इक्वल टू BIL साइन थीटा। क्लियर। और मैं यहां पे I को कैसे लिख सकता हूं, चार्ज पर यूनिट टाइम लेंथ साइन थीटा। क्लियर। अब लेंथ पर यूनिट टाइम, ये जो हमारे पास होता है, ये क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी होती है। क्लियर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, BQV साइन थीटा। और इन द मोर प्रिसाइज मैनर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, QVB साइन थीटा। क्लियर। तो आपके पास एक्सप्रेशन ये आ गया ना, और ये वाला एक्सप्रेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो मतलब एक तरह से ये दोनों रिलेशन क्या करते हैं, एक दूसरे को ओबे करते हैं। ये चार्ज की सेंस में आ गया और ये आपके पास लेंथ की सेंस में, बट दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला ना आपके एक तरह से ना बुक में मेंशन भी होकर के मेंशन नहीं है। क्लियर। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपके पास ना एक तरह से एक्टिविटी परफॉर्म कर रखी है, बट जब भी वो पेपर में क्वेश्चन आता है कि दे वांट द एक्सप्लेनेशन विदाउट एनी एक्टिविटी एंड यू हैव टू शो लाइक दैट। आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, और साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास b का वैल्यू इंक्रीज करता है देन f का वैल्यू आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। और अगर आपके पास क्या करता है, i का वैल्यू इंक्रीज करता है देन आपके पास f का वैल्यू इंक्रीज करेगा। क्लियर। और अगर मैं आगे ये शो करता हूं कि आपके पास L इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास क्या करेगा, F इंक्रीज करेगा। मतलब इन पैरामीटर का नॉलेज भी होना चाहिए एंगल के साथ साथ। कि जैसे आप कहते हैं कि मैंने स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट प्रेफर किए, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हो तो फोर्स इंक्रीज करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग करंट पास करते हो तब भी फोर्स इंक्रीज करेगा। अगर लेंथ इंक्रीज करते हो तब भी आपके पास फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यू शुड नो अबाउट दीज एक्सप्लेनेशंस। क्लियर। एनी डाउट?